हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए हिंदी का पेपर लेकर आया हूं। जितने भी विद्यार्थी कक्षा 9वीं भी पढ़ते हैं और हिंदी का एग्ज़ाम उनका आ गया है, तो इस वीडियो को देख करके तभी आप लोग पेपर देने जाइएगा। जी हाँ, यहाँ से ज़रूर आपके परीक्षा में क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आपके परीक्षा में यहाँ से एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, और एक ही नहीं दोस्तों, कई सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो के सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, कई बार नहीं बार बार आए हुए प्रश्न हैं। आप लोग सभी प्रश्नों को देखिए लास्ट तक। पहला क्वेश्चन है, देखिए, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन है। जीवनी साहित्य, बी है आपका डायरी, सी है कहानी, डी है आत्मकथा। राइट आंसर इसका है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आत्मकथा इसका सही आंसर हो जाएगा। मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना है। दूसरा क्वेश्चन, सरस्वती के संपादक हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं। तो राइट आंसर है इसका दोस्तों, यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग जानते हैं इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा। ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, सी है श्याम सुंदर दास एंड डी है हरदेव बिहारी। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस कवि का संबंध भक्ति काल से नहीं है। अब यहाँ पे तो तीन कवि भक्ति काल से संबंधित हैं, एक कवि भक्ति काल से संबंधित नहीं है। उन्हीं कवि का नाम आपको बताना है कि कौन से कवि हैं इन ऑप्शंस में से जो भक्ति काल से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे है सूरदास, बी है कबीरदास, सी है तुलसीदास एंड डी है बिहारी। तो भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। वैसे कई विद्यार्थियों को पता भी होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको दोस्तों, अगर आपको पता है तो बेस्ट ऑफ द लक। देखिए, इसका राइट आंसर बिहारी है। ठीक है, बिहारी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, हिंदी का पहला यात्रा वृत्त है। हिंदी का पहला यात्रा वृत्त कौन सा है। पैरों में पंख बांधकर, घुमक्कड़ शास्त्र, सरयू पार की यात्रा, या फिर मेरी यूरोप यात्रा। सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा। सब विद्यार्थी सही आंसर की तलाश करें, अगर मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में उसे भेज दें। चलिए बताता हूँ। ऑप्शन सी राइट आंसर है, सरयू पार की यात्रा। ओके, सरयू पार की यात्रा हिंदी का पहला यात्रा वृत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है। आप लोग जानते हैं इंदुमती कहानी के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर छठा है ये। क्वेश्चन नंबर छठा है आपका, छायावाद काल की अवधि क्या है। छायावाद काल या शुक्ल युग, ये एक ही युग है। ठीक है, छायावाद युग को ही शुक्ल युग कहा जाता है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर शुक्ल युग पूछता है या फिर छायावाद युग पूछता है तो आपको यही बताना है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक छायावाद काल की अवधि है या फिर शुक्ल युग की अवधि है। ओके, तो कंफ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्नलिखित गद्यांश के नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश लिखा गया है, इस गद्यांश को पढ़ना है। जो भाग रेखांकित किया गया है उस अंश की व्याख्या करनी है आप लोगों को। जिन अंशों को रेखांकित किया गया है उनको व्याख्या करके लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले पढ़ते हैं गद्यांश को ध्यानपूर्वक, उसके बाद हम रेखांकित अंश की व्याख्या और संदर्भ सारा कुछ देखने वाले हैं। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपनी आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास ना आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मवेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। वह उन पुराने ज़माने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी की कलह को शांत करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चार क्वेश्चन आपके पास हैं। इन चारों क्वेश्चंस, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चंस आपके सामने लिखे गए हैं, इनके आंसर भी आप लोगों को लिखने हैं। तो मैं आपको इनका आंसर भी बताने वाला हूँ, डोंट वरी, आप लोग वीडियो के आखिरी तक बने रहें। वीडियो के आखिरी तक इन क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। 12वां क्वेश्चन है हमारा, देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
यहाँ से आपके संस्कृत खंड में ज़रूर प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपके एग्ज़ाम में संस्कृत के क्वेश्चंस यही आने वाले हैं दोस्तों। इन क्वेश्चन को तैयार करके तभी आप लोग जाइएगा। डेफिनेटली आप लोग लिख कर ले लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। क्रोधम केन जयेत, कस्य बुद्धि विकसति भवति, श्री कृष्णस्य जन्म कुत्र अभवत एंड रामस्य के विशिष्टाय गुणा आसन। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको उत्तर भी बताऊंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपके लिए उत्तर भी लेकर आया हूँ। जो ये गद्यांश अभी हम लोगों ने देखा उसका आंसर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। संदर्भ यहाँ पे आपके आँखों के सामने है, आप लोग पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मंत्र कहानी से अवतरित है तथा इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। सभी फ्रेंड्स यहाँ पर देखें, अब रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या में आप लोग क्या लिखेंगे, पहले एक बार और पढ़ लीजिए जो भाग रेखांकित किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये है रेखांकित भाग, थोड़ा सा मैं ये वाला देखिए, ये वाला रेखांकित भाग है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इतना भाग रेखांकित किया हुआ है। एक बार पुनः पढ़ेंगे। वह उन पुराने ज़माने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। ओके, तो यहाँ पे व्याख्या है आपके सामने, आप लोग पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डॉक्टर चड्ढा बूढ़े भगत के बेटे को देखने से इनकार कर देते हैं और वह गोल्फ खेलने चले जाते हैं। इसी से दुखी होकर मन ही मन सोचता है कि लोग अपने मनोरंजन के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। बूढ़ा भगत ये सोचता है कि मेरा बेटा बीमार है और ये डॉक्टर चड्ढा जी हैं, ये खेल खेलने जा रहे हैं मेरे बेटे को देखने के बजाय। तो वो कहता है कि लोग अपने खुशी के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते, बस उनको मनोरंजन मिल जाए दो छड़का, चाहे किसी की जान रहे या ना रहे, ऐसा भगत मन ही मन सोचता है। बूढ़ा भगत उस समय के लोगों में आता था जो किसी के घर में लगी हुई आग को बुझाने के लिए, किसी की मृत्यु हो जाने पर उन्हें कंधा देने के लिए, किसी के घर को बनाने में सहायता देने तथा लड़ाई झगड़े को शांत करवाने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। ओके दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्याख्या कैसे करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है। तीसरा क्वेश्चन क्या था आपका, मनुष्य का धर्म क्या है? आंसर आप लोग पढ़ लीजिए। दूसरे के दुख को देखकर भावुक होना, एक दूसरे की मदद करना सच्चे मनुष्य का धर्म होता है। ओके, मनुष्य का धर्म क्या है? हर मनुष्य का यही धर्म है, दूसरे के दुख को देखकर भावुक होना, एक दूसरे की मदद करना, यही सच्चे मनुष्य का धर्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये संस्कृत का क्वेश्चन, यहाँ पे इसका आंसर है, आप लोग पढ़ लीजिए। ये भी एक क्वेश्चन है संस्कृत का, यहाँ पे इसका आंसर है नीचे। श्री कृष्णस्य जन्म कुत्र अभवत, श्री कृष्णस्य जन्म मथुराया कसस्य कारागारे अभवत। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, रामस्य के विशिष्टाय गुणः आसन। तो राम के विशिष्ट गुण यहाँ पे लिखे गए हैं, आप लोग पढ़ लीजिए। फिर एक दोस्तों संस्कृत अनुवाद करने के लिए गद्यांश है, तो इसे आप लोग पढ़िए और संदर्भ सहित इसकी अनुवाद हिंदी में करनी रहेगी आपको। ठीक है, इसका अनुवाद संदर्भ सहित करना रहेगा। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सभी क्वेश्चन को तैयार करके तभी एग्जाम देने जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।